हालांकि ये नामुमकिन था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी पीछे से गार्ड के भेष में विल वहां आ पहुंचा और उसने फिलिप के सिर पर गन अड़ा दिया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल मौजूद थे। उस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की ही मौत से आया था, जिसे फिलिप और उसके जैसे सारे अमीरों ने दबा रखा था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल ले भागे। उधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और वो टाइम कैप्सूल एक सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। इसके बाद वे रेमंड से भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ पहुंचे। उधर उस टाइम कैप्सूल में मौजूद लाखों साल को बांटकर डेटन शहर के लोग अमर होते जा रहे थे, लेकिन वहीं विल और सिल्विया के पास बहुत ही कम समय बचा था। बदकिस्मती से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकी देते हुए कहा, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुराया हुआ सारा समय वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास खुद केवल कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने रेमंड से कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमंड के माथे पे शिकन आ गई, क्योंकि विल और सिल्विया को पकड़ने की जद्दोजहद में वो अपने समय पर ही ध्यान देना भूल गया था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, उसके पास केवल 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए और रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर उन दोनों के पास अब केवल एक मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया, पर तभी विल को रेमंड की गाड़ी नजर आई। विल फौरन गाड़ी की ओर भागा और वहां पहुंचकर रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी टाइम देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ पड़ी। ये हालात बिल्कुल विल की मॉम की तरह थे। विल ने अपनी मॉम को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई।